तो आज शुरू करेंगे कैलेंडर और ये हमारा कैलेंडर का पहला वीडियो है। कैलेंडर को हम टाइप वाइज समझेंगे। पहला टाइप है, आपको 2 ईयर दे दिया गया। ईयर का मतलब 2 टाइप का ईयर दिया गया है, जिसमें एक है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन, ये तो जनरली आप लोग को मालूम होगा, और दूसरा है लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं। इसमें फाइंड करना है कितना एक्स्ट्रा दिन है, अतिरिक्त दिन कितने हैं। अतिरिक्त दिन के लिए हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे। आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, वही आपका अतिरिक्त दिन हो जाएगा। तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1, और यहीं अगर लीप ईयर का बात हो तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसको हम 7 से विभाजित करेंगे। हमारा रिमाइंडर यहाँ 2 आएगा, 2 शेष आएगा। मतलब लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और 366 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष यहाँ पे 2 आएगा। तो लीप ईयर में अतः कह सकते हैं कि 2 दिन अतिरिक्त दिन हुए, 2 अतिरिक्त दिन हुए, मतलब 2 एक्स्ट्रा डे हुआ लीप ईयर में। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। शुरू करते हैं टाइप 2। अब स्टार्ट करेंगे टाइप 2 से। टाइप 2 में देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये टाइप 2 है, टाइप 2 का ए है। इसमें आपको कुछ ईयर दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष। तो यहाँ हम देखेंगे लीप वर्ष जानने के लिए तो बेसिक है, 4 से डिवाइड करना है। तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो ये लीप ईयर होगा, और जो ना कटे वो आपको मालूम है ही है, जो नहीं कटे वो साधारण वर्ष होगा। यहाँ पे 1323 जो कि 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा, ये होगा साधारण वर्ष। ये 1726 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से 4 चौके 16 और 1 4 थे 12, और ये नहीं कट रहा है 4 से, तो ये भी साधारण वर्ष होगा। 1186 को कट करेंगे 4 से, देखेंगे ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। 4 से कट करेंगे, नहीं कट रहा है 4 से पूरा तरह, तो ये भी आपको साधारण वर्ष ही हो जाएगा। ये भी साधारण वर्ष ही है। 1724 जो कि पूरा कट गया था, तो ये लीप ईयर होगा। तो इसमें पहचानना है लीप ईयर और साधारण वर्ष। ये आपका साधारण वर्ष हुआ 1323, 1726, 1186, ये सभी साधारण वर्ष है। और ये एक आपका 1724 जो कि लीप ईयर है। और इसी में एक टाइप आता है, इसका टाइप बी, जिसमें आपको दे दिया जाएगा 1300, 1600, 1500 और 2100। इसमें फाइंड करना रहेगा आपको कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष। तो कभी भी आपको जहाँ पे 2 जीरो, अंतिम से 2 जीरो जब भी दिखे तो ये हो गया शताब्दी वर्ष, इसे कहते हैं। शताब्दी वर्ष में 4 से तो डिवाइड करेंगे ही, इसके अलावा 400 से भी डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 4 से पूर्ण विभाजित है और 400 से नहीं है तो ये 1300 लीप वर्ष नहीं होगा। 1600 4 से विभाजित है और 400 से भी विभाजित है, तो ये लीप वर्ष होगा। 1500 4 से विभाजित है लेकिन 400 से विभाजित नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो कभी भी आपको अगर 2 जीरो, अंतिम से 2 जीरो जब भी दिखे तो कोशिश करेंगे कि 4 से डिवाइड करने के बाद 400 से भी एक बार विभाजित करके देख लेंगे। अगर 400 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो रहा है तभी ये लीप वर्ष होगा, नहीं तो ये साधारण वर्ष माना जाएगा। तो 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें आप देख लिए, 2 टाइप का बनता है टाइप 2 में, ए और बी। पहला तो आपको कुछ नॉर्मल ईयर दे देगा और इसमें पूछेगा कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष। फिर उसमें आपको शताब्दी वर्ष ऐड कर देगा। शताब्दी वर्ष में आपको पूछेगा कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप जान ही लिए हैं। अब देखेंगे इसका टाइप 3।
दो टाइप तो आप लोग देख चुके हैं और ये हमारा कैलेंडर का तीसरा टाइप रहेगा, जो कि आपको कुछ दिन दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कितना अतिरिक्त दिन है। एक्स्ट्रा दिन मतलब अतिरिक्त दिन। तो इसमें अतिरिक्त दिन देखने के लिए हम दिन को 7 से डिवाइड करेंगे। कोई भी दिन दे दिया गया, जितना भी दिन दिया जाएगा उसको 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिन निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 87 डेज, तो 87 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। इसको और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 शेष आएगा, जो कि आपका ये अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा डे हो गया। यहाँ 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर शेष जो कि 5 आएगा, तो 5 अतिरिक्त दिन 5 हो गया। फिर यहाँ हम 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 आएगा, ये भी आपका एक्स्ट्रा दिन 5 आ जाएगा। और लास्ट है 22, तो 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष 1 बचेगा, ये आपका एक्स्ट्रा दिन मतलब एक्स्ट्रा दिन आपका 1 आ गया। तो इस तरह से हम अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। जितना दिया गया दिन को हम 7 से अगर डिवाइड करेंगे, जो आपका शेष बचेगा वही आपका अतिरिक्त दिन होगा। ये हो गया हमारा कैलेंडर का तीसरा टाइप, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप में। अभी ये कैलेंडर का मेरा चौथा टाइप रहेगा। चौथा टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं देखें। एक आपको मंथ दे दिया जाएगा, पहले आपको कोई सा भी एक मंथ दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसमें आपको अतिरिक्त दिन निकालना है। जनवरी कितने दिनों का होता है सभी को मालूम है, जनवरी 31 दिन। तो इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका अतिरिक्त दिन हो जाएगा। फरवरी अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज़ का होता है, जिसमें आपका 0 रिमाइंडर होगा, मतलब इसमें अतिरिक्त दिन 0 होगा। मार्च 31 का होता है, इसमें भी आपको 3 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। अप्रैल 30, इसमें आपको अतिरिक्त दिन का संख्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से अगर कोई भी मंथ आपको दिया गया है और इसके अंदर आपको पूछे कि कितने दिन अतिरिक्त दिन होंगे, तो वो आप 7 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। चलेंगे अब टाइप 5 में। अभी 4 टाइप तक तो हम लोग देख चुके हैं, अब आ जाएंगे हम लोग कैलेंडर के 5वें टाइप में। इसमें आपको कहा जाएगा कि कोई भी, जैसे कि 100 साल दे दिया जाएगा, 100 साल में कितना अतिरिक्त दिन होगा, ये आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा। पहले तो 1 साल दिया, 1 साल में हम देख ही चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको 100 साल दे देगा और बोलेगा 100 साल में कितना अतिरिक्त दिन होंगे, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि 100 साल, अगर यहाँ पे आपको डबल 0 दिख रहा है तो ये 100वां साल जो अंतिम साल होगा, ये आपको लीप वर्ष नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 साल है, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 लीप ईयर हुआ, लेकिन इसमें लीप ईयर हो जाएगा आपको 24, क्योंकि 100वां साल जो कि शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो अगर इसमें लीप वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है, 100वां साल लीप वर्ष नहीं है, तो लीप ईयर होगा इसमें 24। और ऑर्डिनरी ईयर जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष हो जाएगा आपको 76। साधारण वर्ष में लीप ईयर का संख्या होता है 1, जो कि हम लोग पहले टाइप में ही देख चुके हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन का संख्या होता है 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा 76, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं कितना आएगा, 8 6 14 124।
124 दिन हुआ। अब 124 दिन, जो कि अभी पीछे आप टाइप में पढ़े हैं, 124 दिन में अगर अतिरिक्त दिन निकालना पड़े तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको आ जाएगा 7 कम 7 5 49, इसमें आपको 5 दिन शेष आ जाएगा, जो कि ये आपका अतिरिक्त दिन हुआ। 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज आएगा। 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डे आएगा। कैसे आया ये आप देख ही लिए हैं कि 100 में कितना लीप ईयर। पहले हम लीप ईयर फाइंड करेंगे। लीप ईयर फाइंड करने के लिए जितना भी 100 साल में 4 से विभाजित होगा वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम 99 देते हैं तो आपका 24 आता। 100 दे दिए तो 100 में आपको शताब्दी वर्ष एक बार देख लेना है कि शताब्दी वर्ष है तो 400 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर 400 से नहीं हो रहा है तो ये शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। तो आपको 99 में ही निकालना पड़ेगा। मतलब 99 में लीप ईयर आपको इधर हो जाएगा 24 और इधर साधारण वर्ष हो जाएगा 76। तो साधारण वर्ष में 1 से गुना करते हैं। मतलब साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होते हैं तो 1 से गुना करेंगे, और लीप ईयर में 2 दिन अतिरिक्त दिन होते हैं तो इसको हम 2 से गुना करेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद 124 आया, और 124 में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से विभाजित करते हैं। 7 से विभाजित करने के बाद जितना आपको रिमाइंडर आएगा, जितना आपको शेष आएगा, वही आपका एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। साल में हम अतिरिक्त दिन का संख्या निकालने का सीख चुके थे। अभी देखेंगे 200 साल में। 200 साल में शताब्दी वर्ष कितना है? 100 है और एक 200 है। ये दोनों 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये दोनों को हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर 4 से डिवाइड करते तो कितना आता? 50 लीप ईयर आता। लेकिन इसमें ये दोनों हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ये दोनों लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे तो कितना लीप ईयर आ जाएगा? लीप ईयर आएगा 20 मतलब 48, और 48 आ जाएगा। तो 200 साल में 48 अगर लीप ईयर है तो साधारण वर्ष हो जाएगा आपको 152। साधारण वर्ष में 1 से गुना करेंगे, लीप ईयर में 2 से गुना करेंगे अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। तो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए इसमें हो जाएगा आपको 96 अतिरिक्त 96 अतिरिक्त दिन, और इसमें हो जाएगा 152। अगर यहाँ फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, और इधर आ जाएगा 1 4 और 248 दिन। अभी अगर 248 दिन आ गया आपके पास, अगर इसमें आपको अतिरिक्त दिन निकालना हो तो हम यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद आपका शेष आएगा 3। आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, आपको शेष यहाँ पे 3 आएगा। तो अभी हम 2 चीज़ देख लिए। एक देख लिए कि 100 साल में अतिरिक्त दिन 5, 200 साल में 3। अब तीसरा और लास्ट देखेंगे 300 साल में। 300 साल में निकाल के देखेंगे। 300 साल में कुछ नहीं है, जनरली बस वही काम करना है जो हम अभी करते आए हैं। 300 साल में पहले हम चेक कर लेंगे कितना लीप ईयर है। तो 300 साल में 300, 200 और 300 ये तीनों लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो जनरली अगर 4 से डिवाइड करके चेक करते तो होना था 75, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो अब कितना होगा? ये होगा 72। अगर 300 साल में 72 लीप ईयर है, 72 लीप ईयर है तो साधारण वर्ष कितना होगा? साधारण वर्ष 300 में से 72 को माइनस कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा 228। लीप ईयर में 2 से गुना करते हैं और साधारण में 1 से गुना करते हैं अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। तो ये आपका 2 2 8 228 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144 अतिरिक्त दिन। अब इस दोनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 372। इतना दिन आपका आ गया। अब इसमें फिर अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद आपको आ जाएगा शेष 1। आप इसको कट करके देख लीजिएगा, 1 आ गया। मतलब 300 में आपको अतिरिक्त दिन का संख्या 1 है। बस यही 3 चीज़ ये मेन है जो आपको आगे बहुत ही
क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा और इसको याद रख लेंगे। 400 में कुछ नहीं, 400 में रिमाइंडर 0 आता है, वो आपको मालूम ही है। आप इसको इस पे भी करके देख सकते हैं, 400 में आप करके देख सकते हैं। तो बस ये 3 चीज़, 1, 2 और ये 3, 100 साल में 5, 200 साल में 3 और 300 साल में 1, बस यही याद रखिए। ये मेन इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, बस यही आपको मेन याद रखना है। अतिरिक्त दिन, ये एक्स्ट्रा डेज, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। बस ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। अभी मैं आपको कुछ एक कोड दूंगा जो आपको 12 मंथ का है, जो आपको याद रखना है। जनरली तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये इसका यूज पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। इसलिए इसको आप याद कर लेंगे, या कहीं पे सादा पेज या ब्लैंक पेज पे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सप्ताह का एक कोड है, जो कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संडे, तो यहाँ आप नोट कर लेंगे अपने बुक में कहीं पे कि सप्ताह में दिनों का कोड क्या है। संडे के लिए हम 0 का यूज करेंगे, और 0 रिमाइंडर आया तो उसको हम संडे मानेंगे। मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4 और फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6, सोमवार के लिए 1 और रविवार के लिए 0 से हम इसको कोड करेंगे। अगर रिमाइंडर आपका कहीं भी अतिरिक्त दिन में 0 आया तो वो आपका रविवार माना जाएगा। इस तरह से आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और कोड जो कि आपको याद रखना है, वो इस तरह से इसको है 025036146। अभी आप बोलेंगे ये क्या है, तो इसको कहीं पे लिख लेंगे। ये आपका हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप इसको कहीं भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जनवरी का कोड हम 1 रखेंगे, फरवरी का 2, मार्च का 3, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का। इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा याद करने में, तो इसके लिए भी एक आसान सा, बहुत ही आसान सा एक तरीका है। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत मैथ तो जानते ही होंगे, तो अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 144, 144। फिर यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको 5 का स्क्वायर दिख रहा होगा, फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा 6 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट में 146, इस वर्ड से तो आप लोग परिचित होंगे ही, 146 लास्ट में आपको ये याद करना है। 143 तो जनरली याद रहता ही है, इसके साथ साथ ही 146 आपको याद रखना है। तो देखिए, अभी जनवरी का कोड ये आपको, मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी आया था जिसपे किसी ने कमेंट किया था कि समझ में नहीं आया, आप जनवरी का कोड कैसे 1 रख लिए। तो यही है जनवरी का कोड। इस तरह से आप पूरे साल का कोड याद रख सकते हैं। पहले आपको कुछ नहीं करना है, 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और फिर 143 के बजाय आपको 146 याद रखना है, लास्ट का 3 मंथ का। अगर नहीं याद रहा तो, अगर याद रहा तो और अच्छी बात है। ये कोड आपको याद रखना है, नहीं तो कहीं पे आप लिख लेंगे। इससे बहुत ही आगे आपको हेल्प मिलने वाला है, मदद मिलेगा क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा।
एक ये हुआ और दूसरा ये 100 साल में 5, 200 साल में 3 और 300 साल में 1। ये बस ये आपको याद रखना है, इसके अलावा अब कुछ नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन आपको आता है कि, एक सेकंड थोड़ा इसको क्लीन कर दें। क्वेश्चन अगर आपको आता है कि 14 मार्च 1992 को कौन सा दिन रहा होगा। अगर ये आपसे कोई पूछ दे कि 14 मार्च 1992 को कौन सा दिन रहा होगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 14 को 14 लिख देंगे ऐसे एज इट इज, जैसा दिया गया वैसा लिख देंगे 14 का 14। और मार्च का कोड अभी इससे पहले बताए थे कि मार्च का कोड आपको 144 में लास्ट है, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 3 आ गए, ये 4 आ गया यहाँ पे। इसके बाद फिर 19, इसको हम पहले तोड़ लेंगे, इसको तोड़ेंगे 1900 प्लस 92, ऐसा कर सकते हैं। 1900 को भी तोड़ सकते हैं, 1600 प्लस 300। तो आप पहले भी बता चुके हैं कि 1600 में कुछ नहीं देखना है, बस आपको देखना है कि 1600 से कितना ज़्यादा है, 300। तो 300 में अतिरिक्त दिन का संख्या होता है 1। और इधर आ गया आपको 92 को 92 लिख देंगे और इसमें बस ये देखेंगे कि कितना लीप ईयर आता है। लीप ईयर इसमें आपको आ जाएगा 23। और अपने मन से 5 ये हम ऐड करेंगे, ये ऐड करना नहीं भूलें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अभी आपका क्या किए, 14 का 14 मार्च के लिए हम यूज किए हैं कोड 4 का। इसके लिए 1900 इसको डिवाइड कर लिए हैं 1900 में और 300 में और 92 में। तो 1900 में 1, बस आपको यही याद रखना है कि 1900 में 1, या इससे पहले 1800 होता तो उसमें 3 होता, अगर 1700 है तो उसमें 5 होता, 1900 है तो 1900 में 1 हम याद रखेंगे, 1900 में 1। और फिर ये दोनों, ये लास्ट का 92 का 92 और 92 में फिर कितना लीप ईयर आएगा ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। 92 में आपको 23 आया और 5 आपको अतिरिक्त दिन ये आपको ऐड करना है। अभी यहाँ पे हम सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, या ऊपर भी हम क्रॉस कर सकते हैं। ये 7 दूना 14, ये आपको कट गया। इधर आप 92 को और 7 से कट करेंगे तो यहाँ आपका अतिरिक्त दिन 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा। तो ये देखेंगे 4 प्लस 1 प्लस ये 92 का कट किए 1 आया, प्लस 23 में यहाँ पे 2 आया था, और ये 5 अपने मन से। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करें या ऊपर ही क्रॉस कर लेंगे, तो 5 और 2 कैंसिल, 4 और 2 6 आपका, जो कि वीक का कोड आप याद रखे थे, 6 आपका लास्ट है, तो लास्ट आपका ये हो जाएगा सैटरडे। ये आपका सैटरडे हो गया। इसी तरह से एक बार फिर से ट्राई करेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस करने के बाद सबसे फास्टेस्ट मेथड यही रहेगा आपका। ये ले लीजिए 12 अगस्त 1947, या 12 अगस्त से अच्छा है अपना इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, 15 का 15 और अगस्त का हम कोड रखेंगे। तो कोड याद करने के लिए आपको बताए थे, पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर। अगस्त आपका कौन सा दिन पे आ रहा है, 8वां मंथ है, तो 8वां मंथ के लिए हम इसको कोड किए थे 6 का स्क्वायर। ये आपका 8वां आ गया, तो इसको 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ 1900 दिख रहा है और 47 दिख रहा है ना, तो 1900 के लिए 1 और 47 का एज इट इज 47 यहाँ पे हम लिख देंगे। 47 का 47 लिख दिए। और फिर इसमें लीप ईयर कितना होगा, इसमें लीप ईयर आपको 11 हो जाएगा। 47 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, जितना आएगा रिमाइंडर को नहीं लेना है, जितना आएगा वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद 5 अपने मन से ऐड करना है। अगर आप यहीं पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा दिन 1, इसमें आपको 5 और इसमें 4 और यहाँ 5। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो देख सकते हैं 5 4 9 5 14 कैंसिल, और ये आपको आ गया 3 और 2 का
आ गया। तो 5 जो है, जो कि कोड है किस दिन का। आप जनवरी फरवरी ये सोमवार मंगलवार में आप देख सकते हैं कि 5 जो है आपको वो शुक्रवार का कोड है। तो उस दिन फ्राइडे था, अपने आज़ादी के दिन फ्राइडे था। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ देगा कि 16 फरवरी 1992 को मंडे था। तो 16 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। ये आपको एग्जामिनर दे दिया है कि 16 इसको मंडे था, 16 फरवरी 1992 को मंडे था। तो आपको निकालना है। इसको आप निकाल सकते हैं जनरली 16 प्लस मार्च का कोड 0, मार्च का कोड 4 प्लस 1900 में 1, 93 का 93 और 93 में आपको 23 लीप ईयर और अपने मन से 5 ऐड करना है। इसको कैंसिल करेंगे, ये 2, ये आपको हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, 4, 2, 6, 1, 7 कैंसिल, 5, 2, 7 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 2, 2 आपका कोड है मंगलवार का। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।